गुड मॉर्निंग। क्लास 11th का यूनिट नंबर 3 के लिए 8th लेक्चर रहेगा और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, उसी प्रकार देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे हम, उसके बाद एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ जनरल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम शो करेंगे। किस प्रकार, देखो शाबाश। जो यहाँ पे डी ब्लॉक होगा, आपका डी ब्लॉक रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, देखो डी वर्ड कहाँ से आया आपका, डी वर्ड देखते हैं, ये आएगा भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू वहाँ पे एल की वैल्यू 2 होगी तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, डी सबसेट। डी सबसेट और डी सबसेल के अंदर वहाँ पे कितने ऑर्बिटल बनेंगे, इस बात की जानकारी कौन देता भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 2 प्लस एल, 0 2 प्लस एल रहेगी। तो क्या क्या वैल्यू आएगी, अगर एल वैल्यू 2 है तो -2, -1 0 1 2 ये वैल्यू आएगी, कर सकते हो आप क्वांटम नंबर से। तो यहाँ पे m के लिए कितनी वैल्यू आई भाई, 5 वैल्यू। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल यहाँ पे बने। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो 5 में कितने आएंगे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10। अगर वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं D1 से लेकर के D10 तक, D1 से लेकर के D10 तक अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके लिए कितने ग्रुप बनेंगे, मैक्सिमम कितने ग्रुप बन सकते हैं, 10 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, 10 ग्रुप इसके बनते हैं। कौन से ग्रुप, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे भाई, वहां पे कौन सा वहां पे ग्रुप होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से वहां पे एलिमेंट आएंगे, देखो शाबाश, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वहां पे, रिवाइज करते हैं। थर्ड ग्रुप से आप काउंट करोगे, थर्ड फोर्थ, क्योंकि पहले 2 ग्रुप तो किसके हैं, एस के। 13 से 16, 13 से 18 कौन से होंगे भाई, पी ब्लॉक के, और 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक रहेगा, डी ब्लॉक रहेगा। इस प्रकार किस पीरियड से स्टार्ट होंगे, देखो किस पीरियड से स्टार्ट होंगे भाई, यहाँ पे 1 2 3 4, पहले 4 पीरियड के अंदर वहां पे कोई एलिमेंट नहीं, पहले 3 के अंदर कोई एलिमेंट वहां पे नहीं होगा। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होंगे, 4th पीरियड से स्टार्ट होंगे। पीरियड यहाँ पे 4th 5th 6th इस तरह रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रहेंगे, 4th में 5th में और 6th में। ठीक है, सही। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, यहाँ पे डी ब्लॉक स्टार्ट होगा स्कैंडियम से। यहाँ पे एलिमेंट आएगा कैल्शियम के बाद कौन सा आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट आएंगे। आसान है बिल्कुल। तो इसको याद करने का तरीका क्या था भाई, सचिन तेरी वीडियो कैसेट मैंने फेड कर निचोड़ कर जिंक में डाल दी। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कर सकते हो। उसके बाद देखो आप ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद करोगे, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, देखो इसके नीचे आता है भाई सेकंड ईयर लाएंगे एसी, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, इस प्रकार से रहेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे यहाँ पे, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटेनियम के नीचे कौन आएगा भाई, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। तो कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे यहाँ पे, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, टी जरा हाफ। उसके बाद देखो वैनेडियम के लिए कौन से आएंगे भाई, यहाँ पे वो नवाब था, वो नवाब था, वैनेडियम, नायोबियम, टेंटालम, वैनेडियम, नायोबियम, टेंटालम, वो नवाब था। उसके बाद आएगा भाई क्रोमाटन, क्रोमाटन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन,
क्रोमाटन, क्रोमाटन याद कर सकते हो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। मन तक रे, मन तक रे, मैग्नीज, टाइटेनियम, रेहेनियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, रेहेनियम कर सकते हो आप। उसके बाद देखो आयरन का एक कंपाउंड बनता है भाई फेरस के नाम से, तो इसको 3 हिस्से में ब्रेक कर लोगे आप, याद करवा चुका भाई पहले, तो क्या आएगा FeRuOS, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे यहाँ पे, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम। कोबाल्ट के नीचे कौन से रहेंगे भाई, कौन रहेगा, आयरलैंड, कौन रहेगा, आयरलैंड। तो ना कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। उसके बाद देखोगे नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, ठीक है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, ये एलिमेंट होंगे, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम। उसके बाद देखो क्यों आगे आम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये एलिमेंट होंगे। लास्ट वन रहेगा भाई जिन कनाडा होगा, जिन कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसके एटॉमिक नंबर किस प्रकार आ सकते हैं भाई, देखो एटॉमिक नंबर क्या आएंगे, पहले ये देख सकते हो, देखो डी ब्लॉक के अंदर जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे सारे के सारे मेटल है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहे मेटल, सारे के सारे मेटल। ये जो डी ब्लॉक की मेटल है ना, ये है ना कैटलिस्ट की तरह यूज की जाती है, ठीक है। इनका यूज क्या रहता है भाई, एज ए कैटलिस्ट यूज की जाती है। इनके जो कंपाउंड है वो रंगीन है, ठीक है। इनके जो आयंस बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो वहां पे अपने नोट्स के अंदर। जो ये मेटल होंगे ना भाई, ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो ये जनरली कैसी होती है भाई, मेटल पैरामैग्नेटिक रहेंगे। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी आप इसको इसके लिख सकते हो। और खास बात देखो, जो डी ब्लॉक मेटल है ना, वहां पे देखो लेफ्ट साइड में तो कौन आता है यहाँ पे, एस ब्लॉक, लेफ्ट साइड में तो एस ब्लॉक, राइट साइड में कौन सा आएगा भाई, पी ब्लॉक। यानी इन मेटल को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रख दिया गया है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। इनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिस्ट कर देना, ठीक है ना। यानी एस और पी के बीच में ट्रांजिट कर दिया तो इनका नाम क्या रहेगा भाई वहां पे, ट्रांजिशन एलिमेंट। इस तरह से आप उनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी लिख सकते हो। देखो आगे बढ़ते हैं भाई, एटॉमिक नंबर काउंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा यहाँ पे, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 21, टाइटेनियम का 22, ये तो पता आपको, ये तो कर चुके भाई हम पहले भी, +1 में भी किया था। इनके एटॉमिक नंबर तो आपको पहले से याद है, इनके एटॉमिक नंबर आपको पहले से याद है बिल्कुल। स्कैंडियम 2 जिंक कितना आएगा, 21 से लेकर के 30, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे याद करोगे भाई, उसके बाद तरीका देखो, आप मैजिक नंबर से कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 के अंदर 18 ऐड करोगे, 18 ऐड करो तो कितना आएगा यहाँ पे, 9, 3, इतना आ जाएगा। इसके अंदर फिर 18 ऐड करोगे, इसके अंदर फिर 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7, 5। यानी दोनों बार क्या कर दोगे, 18 ऐड कर दोगे, ठीक है। ये तो रहेगा थर्ड ग्रुप के लिए, ऐसा सिर्फ थर्ड ग्रुप के लिए रहेगा, थोड़ा ध्यान देना भाई, ऐसा सिर्फ थर्ड ग्रुप के लिए रहेगा। बाकी ग्रुप के लिए क्या होगा यहाँ पे, बाकी ग्रुप के लिए क्या रहता है, आप पहले 18 ऐड करोगे, सही है भाई, पहले आप 18 ऐड कर दोगे, लेकिन फिर कितना ऐड करोगे यहाँ पे, 32, फिर ऐड करेंगे 30। क्यों, ऐसा क्यों, देखो लेंथेनम के ऊपर क्या आ गया भाई, यहाँ पे स्टार आ गया। इसका मीनिंग क्या है, इसके बाद 14 एलिमेंट लिखे जाएंगे, जो कि यहाँ ना लिख करके कहाँ पे लिख दिए, नीचे की 2 लाइनों में लिख दिए, ठीक है ना। नीचे वहां पे लाइन में लिखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे, जिसको क्या बोलते हो आप पे, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ऐड करोगे, पहले तो 18 और फिर कितना ऐड कर दोगे, 32, क्योंकि 18 तो यहाँ पे ऐड किया आपने और 14 एलिमेंट आपके ये आ चुके हैं, तो कितना ऐड कर दोगे, 32। तो करो शाबाश, पहले में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 40, कितना आ जाएगा 40, और 32 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इस प्रकार कर सकते हो। अब 23 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 41। अब आसान है, इसके अंदर 32 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 73, ठीक है। इसी प्रकार देखो, इसके अंदर ऐड करना, 18 ऐड करोगे तो 42 और फिर 32 ऐड करोगे तो 74। टंगस्टन का 74 रहता है। कुछ एलिमेंट के आप यहाँ पे याद कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे 18 ऐड करोगे तो 43 और यहाँ पे 32 ऐड करोगे तो 75।
इस प्रकार आप कर सकते हो, किसी भी ग्रुप का आप निकाल सकते हो यहाँ पे। जैसे इसके लिए देखो, जिनके अंदर 18 ऐड करोगे, 18 ऐड करो, फिर 32 ऐड करोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 48, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। इस प्रकार से आप कर सकते हो। यहाँ पे 18 ऐड करोगे तो 47, और 32 ऐड करोगे तो 79। इस प्रकार से आप सभी के लिए लिख सकते हो, ठीक है। 18 ऐड करोगे और फिर 46, यहाँ पे 32 ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ पे 45, और यहाँ पे होगा 77। तो सभी एलिमेंट के लिए आप लिख सकते हो, ये रहेगा, ठीक है। तो ये सभी के एटॉमिक नंबर आप काउंट कर सकते हो। देखो तीसरे ग्रुप के अंदर तो आप क्या करोगे, पहले 18 ऐड करोगे और फिर क्या कर दोगे, 18 ऐड कर दोगे। लेकिन बाकी ग्रुप के लिए मैजिक नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, 18, 32। फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट लाइन के आपको याद है भाई सभी के, ठीक है। स्कैंडियम 2 लेकर के जिंक तक वहां पे 21 से लेकर के 30 तक रहेंगे, और बाकी फिर ऐड करोगे 18 और फिर 32। इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हो। तो उसके बाद देखो एक ग्रुप के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता हूँ भाई, कैसे रहेंगे। देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, उसके लिए वहां पे क्या रहेगी भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है n-1 d 1 to 10, ये रहेगा। और यहाँ पे रहेगा ns 1 to 10, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाएगी। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। क्या रहेगा, देखो n यहाँ पे डिनोट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मेरे अकॉर्डिंग n यहाँ पे डिनोट करता है भाई पीरियड को, जो पीरियड का नंबर होगा, ठीक है। और जो d यहाँ पे सबसेल बनेगा उसके अंदर क्या आएगा, जो पीरियड नंबर होगा उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो d के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस प्रकार आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक ग्रुप के एक पीरियड के लिए लिख के दिखाता हूं भाई, इसके किस प्रकार से वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। डी ब्लॉक के एलिमेंट की वहां पे पहचान क्या भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होंगे उनकी डेफिनेशन क्या रहेगी। कहता है अगर वहां पे है ना भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वहां पे डी सबसेल के अंदर आकर के रुके तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक के अंदर वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा डी सबसेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप आगे बढ़ते जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं भाई फोर्थ पीरियड के अंदर, एक पीरियड के लिए करवा देता हूं। फोर्थ पीरियड के अंदर जो फोर्थ पीरियड रहेगी उसके लिए देखते हैं भाई, देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है n-1 d 1 to 10, और क्या रहेगा यहाँ पे ns 1 to 2। इस प्रकार से है, ठीक है। तो करते हुए देखो स्कैंडियम सारे के सारे फोर्थ पीरियड के, सारे के सारे फोर्थ पीरियड के हैं, फोर्थ पीरियड के अंदर रहेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ पे लिखेंगे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये रहेंगे। एटॉमिक नंबर क्या भाई इनके 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30, ये एलिमेंट रहेंगे, ये एलिमेंट रहेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, देखो शाबाश, यहां पे है ना देखो कितना एटॉमिक नंबर है 21 रहेगा। तो इसके लिए कौन सी नोबल गैस वहां पे आएगी भाई, इसके कोरेस्पॉन्डिंग नोबल गैस कौन सी रहेगी, आर्गन। देख सकते हो भाई हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा 18, तो आर्गन कितने का काम करेगा 18 इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे किस प्रकार इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, यहाँ पे किस पीरियड का है, फोर्थ का। फोर्थ पीरियड के होंगे 10 एलिमेंट, तो यहाँ पे फोर्थ पीरियड रहेगी। यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीरियड को, तो यहाँ पे आ जाएगा 4s। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे देख सकते हो भाई n-1, यानी यहाँ पे कितना आएगा 3d। n तो कितना 4, और n-1 के लिए क्या लिखेंगे 3, और साथ में क्या होगा d, ठीक है। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, मैक्सिमम कितने आएंगे भाई 2, तो 18 और 2 20, और एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा d। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आएगा तो इसको हम d ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। टाइटेनियम के लिए बढ़ाओगे, देखो उसी प्रकार आर्गन आएगा, यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपने, तो किस प्रकार लिखोगे, फोर्थ पीरियड का है तो 4s, जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा वो तो क्या रहेगा s, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या बोलेंगे भाई इसको
सेकंड लास्ट जो सबसेल होगा वो क्या होगा यहाँ पे डी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करोगे 3d, ठीक है। तो 18 का काम तो कौन करेगा, आर्गन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 18 और 2 20, और कितने फिल करने 22, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। सही है भाई। उसी प्रकार यहाँ पे लिखोगे आर्गन 3d 4s, सेम पैटर्न बनाओगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। आसान हो गया। अब तो क्रोमियम के लिए लिखोगे 18, किस वहां पे पीरियड का, फोर्थ का, तो 4s 3d, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और यहाँ पे कितना फिल कर दोगे भाई, यहाँ पे 4। इस प्रकार करोगे। लेकिन क्रोमियम की ऐसी नहीं है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम में थोड़ा सा चेंज है। क्या, यहाँ पे एस में तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पे देखो डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वहां पे 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वहां पे रखता है ना भाई, तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और ये 5 फिल करके कितना, क्या बोलेगा, हाफ फील्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। हाफ फील्ड क्या रहती है भाई, एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। या तो फुल फिल हो या क्या हो भाई, वहां पे हाफ फील्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो क्रोमियम अपने आप को एक्स्ट्रा स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो। उसके बाद आसान है, आप मैग्नीज के लिए बनाओगे भाई आर्गन, तो किस प्रकार से आएगा, यहाँ पे 3d 5 4s 2, साथ में आप काउंट भी कर सकते हो, मैच कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आयरन के लिए देखना भाई, आप दूसरी बार कर रहे हो भाई, सेकंड यूनिट में भी आप इस प्रकार कर चुके हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन के लिए आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे फिल करेंगे भाई 3d 6 4s2। कोबाल्ट के लिए आएगा आर्गन 3d 7 4s2, कर सकते हो। अब तो यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 3d 8 4s2। कॉपर के लिए क्या आएगा भाई, यहाँ पे आर्गन 3d 9 4s2। लेकिन इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं रहेगी, ये भी क्या करता भाई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 10 फिल करेगा यहाँ पे और एस में 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर वहां पे डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल बनेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, फुलफिल हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर रखेगा इस प्रकार। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वहां पे होंगे तो फुलफिल होगा, ये फुलफिल होगा तो एक्स्ट्रा स्टेबल ये बन जाएगा। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए कॉपर भी क्या करेगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ठीक है। और उसके बाद रहेगा भाई आर्गन लास्ट में 3d10 4s2। तो इस प्रकार फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट के लिए आप डी ब्लॉक के लिए इस प्रकार से काम कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार आएगी। जो वहां पे फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है ना। कभी ना इलेक्ट्रॉन डी में कम हो जाएंगे, कभी एस में कम हो जाएंगे, तो उसको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे फोर्थ पीरियड के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छे से कर सकते हो आप, आपके लेवल तक जब हायर क्लास में जाओगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। ओके।